हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। थर्ड लेसन हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना विंडोज़, तो हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड लेसन में हमारा है आपका विंडोज़। हमने लास्ट वीडियो में देखा था विंडोज़ आपका प्रोग्राम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपका ऑपरेट यानी कि किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए यानी कि चलाने के लिए क्या होता है, आपका प्रोग्राम एक बना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। आप क्या देते हैं अपने कंप्यूटर को, इससे क्या देते हैं, विंडोज़ नहीं होगी तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपने कंप्यूटर में डाटा नहीं डाल पाएंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। तो जो आपका विंडोज़ होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में संचार यानी कि कम्युनिकेट करता है। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है यानी कि जैसे कि आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपस में मेल जोल करके एक साथ को इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घरों में होते हैं तो आपका एक रूल रेगुलेशन आपके घर में होते हैं। ठीक है, हर किसी का काम क्या होता है, अलग अलग बटा होता है कि ये काम करेगा, छोटे ये काम करेंगे, बड़े ये काम करेंगे, एक पूरा ढांचा तैयार होता है। ठीक है, अगर घर ही नहीं होगा, कोई उसमें सिस्टम नहीं होगा तो आपका घर का क्या फ़ायदा है ना। तो सेम उसी तरीके से जो विंडो होती है वो आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए क्या होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम है आपका रन करने के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर विंडो नहीं होगी, सिर्फ आपका कंप्यूटर है, तो अगर आप उसको ऑन करेंगे, अगर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं डला होगा, कोई विंडो नहीं होगी, तो आप क्या करोगे उसमें। फिर नेक्स्ट हमें क्या था, बूटिंग आपको पता है कि लोडिंग का काम करता है विंडो अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। यानी कि जब आप ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर तो आपका एकदम से आपका कंप्यूटर नहीं ऑन होता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या लगता है, धीरे धीरे क्या लगता है, टाइम लगता है। वो अपना पूरा कर क्या लेता है, टाइम लेता है। ठीक है, लोडिंग लेने में। तो उस प्रोसेस जो आपका उस टाइम चल रहा होता है, तो वही क्या होता है, आपका बूटिंग। नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में है आपका डेस्कटॉप आपको पता है कि आपका कंप्यूटर है जो आप मेनली घरों में यूज़ करते हैं, जो आपका एक टेबल में डेस्क पे रखा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप। अब जब आपने कंप्यूटर अपना ऑन कर रहे हैं, इसके बाद जब बूटिंग प्रोसेस आपका डन हो जाता है, उसके बाद क्या है, आपको देखिए डेस्कटॉप, द स्क्रीन दैट इज़ डिस्प्लेड आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। अब देखिए, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन कर चुके हैं, बूटिंग प्रोसेस हो चुका है, तो जब आपने देखा होगा, जब आप क्लास फर्स्ट में हैं, आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों ने किया होगा ज़रूर कंप्यूटर में। तो आप जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब बूटिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है, यानी कि विंडो की सेटिंग लोडिंग हो जाती है कंप्यूटर मेमोरी में, तो आपको इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर है स्क्रीन पे, आपको इस तरीके से क्या मिलता है, आपको एक डेस्कटॉप मिलता है। ये जो कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जैसे आपका फ़ोन होता है तो उसके पीछे की जो स्क्रीन होती है वो आपका क्या होता है, डेस्कटॉप। उसके ऊपर जो जितने देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन्स, यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे से जो ग्राफिकल छोटे छोटे से बने होते हैं, छोटे छोटे से चित्र जो बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसका बैकग्राउंड है यानी कि जो पीछे का है, जिसके ऊपर ये बना है, जैसे कि अगर आपका ये कोई कॉपी है, ठीक है, तो ये इस कॉपी का पेज है, ये इसका बैकग्राउंड हो गया। और छोटे छोटे से अगर हम इमेज बना दें, इसमें कुछ लिख दें, तो वो क्या हो गए, इसके आइकन्स हो गए। ठीक है, जो भी आप इसके क्या है, ये आइकन्स हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, जब आप ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन होता है आपका, क्विक लॉन्च टूल बार होता है, और जो नीचे वाला जहाँ पर आपके टाइम वगैरह सेट होता है, वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, डेट होता है, टाइम होता है आपका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। नीचे एक छोटी सी इस तरीके से लाइन होती है, वहाँ पर आपके क्विक लॉन्च टूल बार होते हैं, यानी कि आप फटाफट से वहाँ से जाके भी आप तुरंत अपने जो भी आपका प्रोग्राम है उसको ऑन कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। या आप आगे वाली क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेस्कटॉप आपका क्या होता है, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आफ्टर बूटिंग प्रोसेस के बाद जब अपनी स्क्रीन पे इस तरीके का आपका दिखाई देता है आपको मॉनिटर में, तो जो आपका जिसमें आपके आइकन्स होते हैं, क्विक लॉन्च टूल बार होता है, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है, तो वो किसके ऊपर बना होता है, आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, ये तो आपका डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, अब बैकग्राउंड क्या है, द मेन इमेज दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और अ वॉलपेपर। अब देखिए, जैसे आपके कंप्यूटर्स होते हैं, आपके फ़ोन है आपका, जैसे,
तो आप बार बार क्या करते रहते हैं, अपने वॉलपेपर आप चेंज करते हैं ना, बैकग्राउंड उसका, उसको वॉलपेपर भी कह सकते हैं आप, बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो आप जब चेंज करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने जैसे कोई अपनी फ़ोटो लगा दी, अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा दी, या पेरेंट ने आपकी फ़ोटो लगा दी, किसी कज़न की लगा दी, या कोई किसी फंक्शन की फ़ोटो लगाते हैं आप जैसे अपने बैकग्राउंड में वॉलपेपर में, तो जो उसके ऊपर जो आपके ऐप्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, वो इरेज तो नहीं होते। तो उसके ऊपर, उस फ़ोटो के ऊपर वो क्या हो जाते हैं आपके, वो आइकन्स आ जाते हैं। तो जो मेन इमेज आपकी, यानी कि जो पीछे का जो पोर्शन होता है, वॉलपेपर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड, जिसके ऊपर आपकी सारी जो आपका मेन, यानी कि मेन इमेज आपकी वो है, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का, तो वो क्या होता है आपका बैकग्राउंड, यानी कि आपका वॉलपेपर। अपने कंप्यूटर्स में भी आप देखते हैं, जब आप लैब में जाते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं, अपने वॉलपेपर चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ये है आपका बैकग्राउंड। इसके बाद है आपका डेस्कटॉप आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप एंड आइकन्स रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम। अब देखिए आपके ये छोटे छोटे से जो पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिए जो आपका ये है आपका डेस्कटॉप है आपका, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी सी स्मॉल स्मॉल क्या बनी है, यहाँ पे पिक्चर्स बनी है, वही आपका क्या होता है, आइकन्स होता है। तो इसमें आपके प्रोग्राम्स हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आपके फोल्डर भी हो सकते हैं। इस तरीके की देखिए ये है, जैसे आपका रिसाइकल बिन है, यहाँ पे आपका पेंट का प्रोग्राम है, यहाँ पे एक्सेल हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपकी जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर, इन्हीं हम क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। और ये किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग हो सकते हैं, आपके फोल्डर्स हो सकते हैं, जो भी आप सेट करते हैं वो आपके छोटे छोटे आइकन्स के रूप में कहा जाते हैं आपके डेस्कटॉप में। जैसे कि आप अपने फ़ोन में भी क्या करते हैं, आप अपने जो मेन आपके जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, तो आप उनको मेन वाले जो फर्स्ट पेज है आपका, जो वॉलपेपर है आपका, वहाँ पे आप ला जाते हैं, ताकि आप फटाफट से आपको ईज़िली आप क्या कर पाएँ, अपना जो भी आप देखना चाहते हैं वो कर लें, यानी कि आपको आगे दूसरे पेजेस में ना जाना पड़े। तो ये क्या है आपके जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं आपकी, ग्राफिकल बोलते हैं इनको, ग्राफ्स। तो ये क्या होते हैं, आपके आइकन्स होते हैं। सो आज के लिए आप इतना रिवाइज़ करेंगे। सो थैंक यू क्लास।